दोस्तों नमस्कार। आपने सुना होगा घर के भेदी लंका ढाए। जब रावण एक अपनी प्रकाष्ठा पे था, अजय था, अमर था, अपने आप को सबसे बलशाली, सबसे ताकतवर समझ रहा था, तब उसके घर से ही निकले विभीषण। उन पे विजय प्राप्त करना आसान हो गया। उसी तरह से आज कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी 400 पार के नारे लगा रहे हैं और उनके पार्टी के नेता गडकरी जी सरकार की सच्चाई, उनकी उपलब्धि बता रहे हैं। आप खुद ही पहले सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। आज गांव, गरीब, मजदूर, किसान दुखी है। इसका कारण यह है कि जल, जमीन, जंगल और जानवर, रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूलें नहीं है, किसान के फसल को अच्छे भाव नहीं है। आपने सुना, नितिन जी ये कह रहे हैं कि आज गांव, गरीब, किसान, मजदूर दुखी है। उसका कारण ये है कि जल, जमीन, जंगल और जानवर, रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, ये जो इकनॉमी है, यहाँ अच्छी रोड नहीं है, पीने का शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे स्कूलें नहीं हैं, किसान के फसल को अच्छे भाव नहीं मिल रहे हैं। आपने ये उन बीजेपी के गद्दावर नेता से अभी सुना जो सीधे सीधे मोदी को रिप्लेस करने की ताकत रखते हैं। ये गडकरी जी हैं जो आरएसएस के चहीते चेहरे रहे हैं। अगर आज आप देखेंगे चारों तरफ भाजपा में नज़र घुमाकर, तो मोदी को रिप्लेस करने वाला अगर कोई दूसरा नाम आपके जहन में आता है, उनके सपोर्टर के जहन में अगर आता है, तो वो है नितिन गडकरी। ये अकेला नितिन गडकरी जो कितनी बेबाक अंदाज में, कितनी अच्छी तरह देश की समस्या को उजागर कर रहे हैं और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बयान उन्होंने तब दिया है जब पीएम नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, राजनाथ सिंह जी और भाजपा के बहुत बड़े नेता 400 पार की रणनीति मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन गडकरी जी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए और इधर गडकरी जी 400 पार के गुब्बारे की हवा निकाली रहे हैं। आपने सुना, ये बयान बहुत देखा जा रहा है। कांग्रेस ने इस बयान को एक्स यानी कि ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा है कि आज गांव, गरीब, किसान, मजदूर दुखी है। गांव में अच्छे रोड नहीं है, पीने का शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं हैं, अच्छे स्कूलें नहीं हैं। मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी, मोदी जी दिन भर विकास की गति को अद्भुत बता रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का डंका बज रहा है सारी दुनिया में। इंडिया की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की हो गई है। पता नहीं आम आदमी को समझ आता भी है कि नहीं, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंकिल बड़े बड़े सोसाइटी में बैठकर दूध की नदियां नहीं, घी की नदियां बहा रहे हैं। ऐसा दिन भर व्हाट्सएप पे शेयर करते रहते हैं। एक मेरा क्लासमेट है, मोदी जी का गुणगान करते नहीं थकता। अमेरिका में नौकरी करने गया है और जिसको हमारे भारत में जब नौकरी नहीं मिली तो दूसरे देश में जा कर के नौकरी करनी पड़ रही है। दोस्तों, अब आप ही समझिए, जब हमें अपने शहर, गांव में नौकरी नहीं मिलती है, तभी हम दूसरे शहर या राज्य में जा कर के या दूसरे देश में जाकर नौकरी तलाशते हैं। ना जाने कितने ठोकरें खाते हैं और अपनों को छोड़कर दूसरे शहर, दूसरे मुल्क जा कर के नौकरी करते हैं। उसे लगता है कि वहाँ अमेरिका में नौकरी करना एक बड़ी बात है और वहाँ अमेरिका से धर्म के नाम पर नफ़रत फैलाता है और मोदी जी का नाम जपता रहता है और गोदी मीडिया के समर्थन में कसीदे गढ़ता है। हमारे देश के लोकतंत्र को तार तार करता है। उस अमेरिका जैसे लोकतंत्र में बैठ करके, गोरों की गुलामी करके, वहीं बीजेपी के गद्दावर नेता अपने ही सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, वो सरकार के कामों को अच्छी तरह समझते हैं। नितिन जी खुद रोड और ट्रांसपोर्ट यूनियन मिनिस्टर हैं, उनको सब पता है अपने सरकार की कमी और उपलब्धि के बारे में। वो कह रहे हैं कि गांव में रोड नहीं है, सही तरह से पीने का पानी नहीं है, सरकार की कमियों की सच्चाई बता रहे हैं। देश की
80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिया है। 4 किलो 500 ग्राम अनाज देकर वाहवाही लूटने की ज़बरदस्ती वाली कोशिश हो रही है। ये इंटरव्यू नितिन गडकरी जी ने लल्लन टॉप के प्लेटफॉर्म पर दिया है। आइए कांग्रेस के श्रीनिवास बीवी के ट्विटर यानी कि एक्स पे लिखे गए बयान को पढ़ते हैं। वो लिखते हैं कि मुझे लगता है कि नितिन गडकरी पर अब कार्रवाई होगी। उन्हें देशद्रोही भी कहा जा सकता है। किसानों के समर्थन में खड़े होकर वो सीधे तौर पर मोदी जी का ग्राफ नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्योंकि नितिन गडकरी जी का ये बयान बहुत बड़ा बयान है। उनका एक दिन पहले वाला एक कार्यक्रम में दिए गए बयान को भी सुनिए। उन्होंने एक बार मेरे पास प्रपोजल लाया पार्टी वालों ने कि तुम्हारे लड़का बहुत अच्छा है, उसको हम युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना देंगे। बहुत अच्छी बात है, उसको बना दो और मैं रिजाइन कर देता हूँ, मुझे बाजू कर दो। मैं जब तक हूँ तब तक मेरे घर से कोई पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। वो कह रहे हैं कि पार्टी ने प्रपोजल लाया मेरे पास कि आपका लड़का तो बहुत अच्छा है, इसको हम युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना देते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बनाइए उसको, मेरे लड़के को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दो और मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। मैंने कहा जब तक मैं हूँ मेरे घर से कोई पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। आपने ये देखा कि बीजेपी वाले परिवारवाद को कैसे प्रमोट कर रहे हैं और दूसरों को परिवारवाद की पाठ करके कोसते रहते हैं। सूत्रों की जानिब से और सोशल मीडिया पर सच या झूठ पर हवा उड़ी है कि नितिन गडकरी और राजनाथ जी का टिकट कट सकता है। जैसे शिवराज सिंह चौहान को दूध की मक्खी के तरह उनके मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। राजनाथ सिंह जी अपना गोटी सेट करने में लगे हैं, लेकिन गडकरी जी हैं कि वो हिल नहीं रहे। यहाँ तक कि CEC की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। आप ये देख सकते हैं, ये मीटिंग 10:30 बजे से रात से लेकर के रात के अंतिम पहर 3:15 तक 3:15 बजे तक ये मीटिंग चली है और इसमें नितिन गडकरी जी नहीं पहुँचे। आप एक बार की एक और पिछली घटना भी देख सकते हैं जहाँ प्रधानमंत्री जी प्रणाम कर रहे हैं और गडकरी जी अपना हाथ पीछे बांध कर खड़े हैं अडिग। क्योंकि शायद वो गुजराती लॉबी के आगे झुकने वाले नहीं हैं, अडिग हैं, जो सच बयान करते जाते हैं बिना रुके, बिना थमे। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है? इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ग्रेट डे। जय हिंद।